रिश्ते की बहन से दोस्ती करने पर युवक की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। पैसों को लेकर भी चल रहा था विवाद। युवक को किडनैप कर मांगी थी फिरौती, पुलिस को मिला शव, आरोपी हुआ गिरफ्तार। सीसीएन लाइव ने किया पूर्वी दिल्ली के अस्पताल का जायजा, झूठे साबित हुए केजरीवाल के दावे। अस्पताल के सामने खुले हुए हैं मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं लोग दवाइयां। शास्त्री पार्क इलाके में हुए एक्सीडेंट में एक और युवक की मौत, पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। घायल हुए लोगों में से एक की हालत बनी हुई है नाजुक। काफी सस्ता बिक रहा है टमाटर, मंडियों में और भी सस्ती हैं सब्जियां, आगे अभी नहीं है महंगी होने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शहादा डिस्ट्रिक्ट के गीता कॉलोनी इलाके में रिश्ते की बहन से दोस्ती करने पर एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रहबर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के बाद मामले को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान यश, राहुल तिवारी, सोनू उर्फ पंकज और चंदू उर्फ चंद्र प्रकाश के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी यश के एक दोस्त रईस ने रहबर का पैसों के लेन देन को लेकर भी विवाद चल रहा था, ये बताया है। 1.5 माह पूर्व दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। बाद में यश को पता चला कि रहबर की उसके रिश्ते की एक बहन से दोस्ती है, तो उसने उसको पीट कर मार डाला। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली क्राइम कैपिटल में तब्दील हो चुकी है। ऐसा ही एक ताजा मामला थाना करावल नगर इलाके के करदम फॉर्म में सामने आया है, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि किडनैपिंग करके उनसे फिरौती मांगी गई थी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 3 अनजान लड़के उनका कमरा देखने के लिए आए थे और उन तीनों लड़कों के जाने के 1 मिनट बाद उनका भाई भी घर से बिना बताए चला गया। रात में भाई के घर न आने पर उन्होंने कई बार उसे फोन मिलाया और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए। ना तो फोन मिला और ना ही व्हाट्सएप पर कोई रिप्लाई आया। वहीं बाद में उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया और मैसेज में भाई को छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए मांगे गए थे और पुलिस को कुछ भी ना बताने के लिए कहा गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसमें आगे की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद युवक का शव लोनी के बहटा हाजीपुर में बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में सुरक्षित रखवा दिया है और आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। वहाँ फोन गया था जो ऐसे लड़के की डेड बॉडी बहटा हाजीपुर की है। शुरू में जो 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। ढूंढ रहे हैं उनको, पर वो लड़का आज पकड़ा गया। ये बता रहे हैं कि जिसने ये कांड करा है और लड़का मिला है बहटा के वहाँ। बच्चे गए, हमारे बच्चे भी गए हुए हैं वहाँ पे। अभी करावल नगर का केस है जिसमें 3 दोस्त थे। उनमें से 2 दोस्तों ने बहला फुसला के तीसरे दोस्त को साथ में लेके गए कि खाएंगे पिएंगे, और वहाँ जाके उसका मर्डर कर दिया। और फिर उसी के फ़ोन से उसके परिवार वालों को फिरौती की डिमांड की, 2 लाख रुपए मांगे। तो केस एक्चुअली पुलिस के नोटिस में आया 20 तारीख को सवेरे, जब पहली कॉल आई थी। ये 22 साल का लड़का है नितिन, और उसकी बहन के पास फ़ोन गया। उसी के फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल गई और उसमें पैसे मांगे गए। हमारी टीम कल पहुंची गंगानगर, वहाँ ये दोस्त मिल गया। इसका नाम सचिन शर्मा है। इसे जब बातचीत की, इंटरोगेट किया, तो इसने बताया कि उसी दिन 19 तारीख का ये इंसिडेंट है। शाम को उसने और इनका जो तीसरा दोस्त है अरुण, दोनों ने मिलके इसका नितिन का मर्डर कर दिया था और लाश को फेंक दिया था। और फिर उसी के फ़ोन से ये कॉल कर रहे थे। तो अभी हमने सचिन को अरेस्ट कर लिया है और अरुण की तलाश जारी है। दिल्ली सरकार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाइयों को लेकर बड़े बड़े वादे करती है। हाल ही में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा था कि पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर अस्पताल में सभी तरह की दवाइयां फ्री मिलती हैं, जिसकी वजह से वहां आसपास बने मेडिकल स्टोर्स बंद हो गए हैं। इस दावे की सीसीएन लाइव ने ग्राउंड रियलिटी चेक करवाई तो यह दावा झूठा साबित हुआ। हमने वहां जीटीबी हॉस्पिटल के सामने देखा कि कई मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं और जांच लैब भी खुली है। हमें हमारी पड़ताल में पता लगा कि कुछ मरीजों के परिजन जिनका जीटीबी अस्पताल में इलाज
चल रहा था। वह जीटीबी हॉस्पिटल का परिचय लेकर मेडिकल स्टोर पर दवाई या फिर मेडिकल इक्विपमेंट भी खरीदने आ रहे थे। अब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि अस्पताल में बहुत सी दवाइयां तो मिल जाती हैं, पर कुछ दवाइयां हॉस्पिटल में खत्म होती हैं, जिसकी वजह से वह दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जो हम मेडिकल स्टोर्स पर जाकर खरीद लेते हैं। हालांकि लोगों का यह भी कहना था कि हॉस्पिटल के नजदीक होने से हॉस्पिटल पर लोड काफी होता है, जिसकी वजह से दवाइयां खत्म होती हैं। अस्पताल में मेरे को याद है, पहले मैं राजनीति में आने के पहले सुंदर नगरी की और नंद नगरी की झुग्गियों में काम किया करता था, तो जीटीबी अस्पताल काफी जाना होता था। उस जीटीबी अस्पताल के सामने इतनी सारी दवाइयों की दुकानें होती थी, एक्सरे की दुकानें होती थी, क्योंकि अंदर डॉक्टर लिख देता था दवाइयां, अस्पताल में मिलती नहीं थी और बाहर से खरीदनी पड़ती थी लोगों को। अब वो सारी दुकानें बंद हो गई हैं। क्यों? अब अस्पताल में मिलने लग गई। अस्पताल में सारी दवाइयां भी मिलती हैं, अस्पताल में सारी फैसिलिटीज भी हो गई, एक्सरे भी फ्री में होता है, सारी चीजें अब फ्री में अंदर होती है, काम भी कर रही हैं। दवाई तो अभी तक कोई ना खरीदी, ना कोई जांच फ्री कर पैसे से कराई। क्या खरीदना पड़ा है वहाँ? ये ड्रिप सेट है, इससे दवाई चढ़ाई जाती है। वो कह रहे खत्म हो गई है, 2 दिला दो। बहुत कम, ना के बराबर। ये तो यहीं से ले लिया हमने। सर बाहर तक जो दवाई लिखते हैं, बाहर की दवाई लिखते हैं, अंदर से थोड़ा बहुत देते हैं, जो देते हैं मतलब जो सस्ती नॉर्मल दवाई है वो देते हैं, बाकी जो महंगी दवाई बाहर की वो सिर्फ बाहर की दिखते हैं। सर जीटी के सामने मेडिकल के सामने सारे मेडिकल स्टोर है, ये सारा ओपीडी का पर्चा है, टेस्ट तो अंदर हो जाते हैं जी। सर दवाई गोली जो होती है वो सब बाहर की है। कुछ दवाई शॉर्ट है, कुछ है, ये मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है सामने से। तो ये वाला पर्चा है, ये नीचे की 2 दवाइयाँ हैं। जो महंगी दवाई है बाहर की है, जो हल्की दवाई है वो मिली जाती है। इलाज भी ठीक मिल रहा है। दवाई जब शॉर्ट है तो बाहर से, जब नहीं है तो मना कर दे, देने वाले है नहीं जी, ये खत्म हो रही है, ये खत्म हो रही है। कुछ आ भी नहीं रही, पीछे जो करे आने नहीं वहाँ से। एक तरफ दिल्ली सरकार के इलाज को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जीटीबी हॉस्पिटल में सभी तरह की दवाइयाँ फ्री हैं और टेस्ट फ्री किए जाते हैं, जिसके बाद जीटीबी हॉस्पिटल के आसपास के एरिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर बंद हो गए हैं। मैं जीटीबी हॉस्पिटल के ठीक सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो मेडिकल स्टोर हैं, कई मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं और जांच भी यहाँ होती हैं। हमने यहाँ कुछ मरीजों के परिजनों से बात करी जो जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके परिजनों का कहना था कि हर तरह की दवाई हॉस्पिटल में फ्री नहीं मिलती है। ज़्यादातर जो सस्ती दवाई हैं वो फ्री मिल रही हैं, महंगी दवाई जो है वो बाहर से लेनी पड़ती है। कभी कभी टेस्ट का लोड भी इतना होता है कि टेस्ट भी हमें बाहर से कराना पड़ता है। जहाँ दिल्ली सरकार का ये दावा था कि वहाँ इलाज और दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, हालांकि जो परिजन थे उनका कहना था कि इलाज तो उन्हें मिलता है, लेकिन कुछ दवाइयाँ हमेशा ही हॉस्पिटल में मौजूद नहीं रहती, जो उन्हें मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती हैं। कैमरामैन नवीन के साथ एहरार चौधरी, CCN। पिछले रविवार की रात शास्त्री पार्क इलाके में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 6 लोग चपेट में आए थे। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 5 का इलाज जीटीबी हॉस्पिटल में जारी था। अब इसमें एक युवक जिसका नाम फैजान था और चांदनी चौक का रहने वाला था, उसकी भी मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंप दिया गया है। फैजान मजदूर का काम करता था और बताया जा रहा है कि वह एक्सीडेंट के टाइम ट्रॉली में मौजूद था। एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों में अभी तक एक की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका भाई फैज़ान नाम था, 24-25 साल उम्र थी उनकी भाई की। वो भाई पापा के साथ ही करते थे, मजदूरी करते थे भाई। वो शास्त्री पार्क में हुआ था एक्सीडेंट। कॉल आई थी हमारे पास कि ऐसी बात हो गई है, थाने से कॉल आई थी। एक्सीडेंट के 5-6 बजे एक्सपायर हो गए थे, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले शायद। टोटल तो सुनने में आया 6-7 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है साथ में, और दो हैंड टू हैंड ख़त्म हो गए बिल्कुल। बाकी घायल हैं 4, उनकी भी सीरियस हालत है। कर रहे हैं कार्रवाई अभी पुलिस वाले, बात चल रही है उनसे। ये जामा मस्जिद पे रहते थे, काम से आए थे, काम करते थे ना। सब्जियों की अगर बात करें तो कुछ महीने पहले तक सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे। खासकर टमाटर ने तो लोगों की जेबें ढीली कर दी थी, जिसमें आम जनता के घर का बजट काफी बिगड़ गया था। 1 महीने पहले तक जो टमाटर 200 से 250 रुपए किलो तक बिक रहा था, आज वो 20 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं अगर बात करें थोक की तो यहाँ टमाटर 10 से 15 किलो है। जब हमने गाजीपुर मंडी के कारोबारियों से बात की तो उनका कहना है कि आज टमाटर मंडी में 10 से 15 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं अगर थोड़ी क्वालिटी कम हो तो 5 रुपए किलो भी मिल जाएगा। कारोबारियों ने बताया कि अब माल की आवक पूरी हो रही है, जिसकी वजह से टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जियां भी सस्ती हो गई हैं और आगे अभी सब्जियों या टमाटर महंगा होने के कोई आसार नहीं है। इस टाइम टमाटर के अच्छे जो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का टमाटर 15 रुपए किलो है, लो टमाटर 10 रुपए किलो है। 10 से लेकर 15 रुपए किलो तक होलसेल का रेट है। हाँ, पीछे 5 रुपए किलो जो मिल रहे हैं वो बिल्कुल जो बारिश की वजह से खराब हुए हैं
वो मिल रहे हैं। वैसे अच्छा टमाटर 10 से 15 रुपये किलो है। उस टाइम कुछ दिन पहले क्या 15-20 दिन पहले टमाटर 2000 का था, 1 महीना पहले टमाटर 4000 रुपये के रेट का था, जो 150-200 रुपये किलो था। अब टमाटर की फसल ज़्यादा आने से टमाटर का बाजार मंदी हो गई है। टमाटर का इस टाइम 100 रुपये किलो से क्रेट, 100 रुपये क्रेट से लेके और 300 रुपये क्रेट तक का रेट है मंडी के अंदर। 25 किलो, हाँ जी। किलो में 3 रुपये किलो से लेके और 13 रुपये किलो तक। वैरायटी जैसे शोलापुर का टमाटर आ रहा है या नासिक का टमाटर आ रहा है, वो बिक रहा है 250 रुपये क्रेट से लेके 320 रुपये क्रेट। और जो शिमला के टमाटर आ रहे हैं वो 50 रुपये क्रेट से लेके 250 रुपये क्रेट तक। तो फसल की वजह से माल बहुत ज़्यादा उतर रहा। पहले तो आ रहा था 10 पैसे भर माल, अब आ रहा है 1 रुपये भर माल, तो मद्दा हो गया। अभी क्या रेट बेच रहे हो आप लोग? अभी बेच रहे हैं 100 रुपये क्रेट, 150 रुपये क्रेट, 200 रुपये क्रेट, 250 रुपये क्रेट बस। 25 किलो बढ़िया माल 10 रुपये किलो। नहीं, अभी महंगा नहीं होगा। अब तो ना है, 4 महीने तक मद्दा ही मद्दा है। इस टाइम रेट चल रहा है मैडम 150 से लेके 350 रुपये तक रेट बिक रही है, जिसमें 25 किलो वजन होता है उसमें। हाँ जी, तो आप लगाइए लगभग एवरेज जो बैठेगी 10-12 रुपये किलो की बैठेगी। तो उस टाइम बरसात का मौसम की वजह से वो तेज़ी थी। अब आवक पूरी है, हर जगह से टमाटर चल पड़ा। ऑल ओवर इंडिया से, नासिक से, अपना शिवपुरी से भी शुरू हो गया, इंदौर से भी शुरू हो गया टमाटर, बेंगलोर से भी आ रहा है टमाटर, हर जगह से टमाटर। अभी शिमले का भी आ रहा है इधर से, इस साइड क्या नाम है, हिमाचल का भी टमाटर आ रहा है। सब जगह इधर से अब कोटपुतली राजस्थान का भी टमाटर शुरू हो गया। तो आवक ज़्यादा है, अपने आप टमाटर का रेट उस हिसाब से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा 3 वाहन चोरों की गिरफ्तारी से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही चोरी के 6 वाहन भी बरामद किए गए हैं। यह गिरोह चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ करके और जाली कागजात तैयार करके चोरी के महंगे वाहनों को कार डीलर कंपनियों को धोखा देकर बेच देता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक वाहन चोर गिरोह चोरी के महंगे वाहनों के चेसिस नंबर से छेड़छाड़ कर और जाली दस्तावेज तैयार कर उन वाहनों को बेचने में शामिल है। उपरोक्त सूचना के अनुसार टीम द्वारा छापा मारा गया और आरोपियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली सरकार लगातार पिछले काफी लंबे समय से सड़कों को दुरुस्त करने और उनकी मरम्मत करने की बात करती रहती है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो हालात बेहद खराब नजर आते हैं। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली की कई सड़कों की हालत बेहद खराब है। गगन विहार, प्रीत विहार, आनंद विहार की सड़कों में कई जगह गड्ढे हैं, जिनकी वजह से कई बार लोग चौटिल होते हैं। इस बारे में पूर्वी दिल्ली की जनता से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि सरकार सड़कों को दुरुस्त करना नजरअंदाज करती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी बढ़ता है, जिस वजह से पैदल चलने वाले लोगों पर छींटे भी पड़ते हैं और कई बार लोग हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सरकार इन सड़कों को बनाने में कोई सख्ती नहीं दिखाती। जब सड़कों पे चलते हैं तो पानी भरे रहते हैं, कपड़े खराब होते हैं और जो है स्कूटर मोटरसाइकिल वाले आते हैं, गड्ढों में पहिया डाल देते हैं, उससे जो है ना लोगों के कपड़े खराब होते हैं। कभी कभी जो है ना सड़कों पे चलते हुए बाइक वाले, स्कूटी वाले जो है ना गिर जाते हैं, चोट लगती है, उनके हादसे होते रहते हैं। सड़कें ख़राब हुई पड़ी हैं बहुत ज़्यादा, जो है मेंटेन नहीं हो रही हैं, बन भी नहीं रही है, नहीं जो खोद के छोड़ देते हैं उस पर काम नहीं हो पाता है। तो 6-6 महीने तक कोई खड्डा नहीं भरा जाता और आस पड़ोस के खुद लोग पैसे इकट्ठे करके उसको रिपेयर करवाते हैं। आपने हम कंप्लेंट भी रिटर्न में देते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका। जी मैडम, सबसे पहले चलने में परेशानी है। जैसे खड्डा है, बंदा चलता है, पैदल चलने वाले बंदा गिरने के कगार पे गिर भी जाता है। बाइक वाला आता है, बाइक वाला भी गिरता है। मोटरसाइकिल 4 पहियों वाहन आता है, वो मोटरसाइकिल वाले छीटा उड़ा जाता है और बहुत तकलीफ होता है जगह जगह दिल्ली में खड्डा के कारण। और बरसात के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा किल्लत होता है चलने के लिए रोड पे, कि रोड में खड्डा है, कहाँ पानी भरा हुआ है, किसी चीज़ का पता नहीं चलता। कि बंदा लेके गया गाड़ी को, उसमें जाके गिर गया खड्डों में। पूरे दिल्ली, अधिकतर दिल्ली में इसी चीज़ का बुरा हाल है। सड़कों की देखिए, कई जगह हमें लगता है कि सड़कें थोड़ी ख़राब हैं, लेकिन कई जगह हमने देखा कि सड़कों का काम चल भी रहा है। अब इतनी बड़ी दिल्ली है और प्रशासन काम तो कर रहा है, लेकिन कई जगह जो है पब्लिक नहीं बता पाती है, नहीं देख पाते, तो उस जगह जो है काम थोड़ा कमी के साथ या देरी से होता है। लेकिन देखिए सरकारी काम है, थोड़ा समय तो लगता है हर चीज़ का, पेशेंस।
दिल्ली सरकार ने कहा था कि पूर्वी दिल्ली के सभी फुटओवर जिनकी हालत जर्जर है या जो भी कमियां हैं उन्हें जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता कहीं नजर नहीं आता है। आपको बता दें कि हसनपुर डिपो के पास बना फुटओवर ब्रिज महज खस्ता हाल में है। जब हमने जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि कई बार इसकी जर्जर हालत की वजह से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। साथ ही यहाँ एक्सीलेटर भी मौजूद नहीं है, जिससे बुजुर्गों और महिलाओं को इस फुटओवर को पार करने में काफी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से लोग रोड को बीच रास्ते से पार करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हादसों को दावत देता है। बिल्कुल डर लगता है थोड़ा। यहाँ पे वैसा एरिया भी है, सुनसान एरिया है, रात को दिक्कत तो होती है लोगों को आने जाने में। अब ये तो लोगों को गलत वो है कि यहाँ पे लोग नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कुछ इसलिए भी है कि यहाँ जो है अगल बगल टूटा हुआ है, कहीं गिरने की संभावना रहती है। हाँ, लिफ्ट की वजह से भी है, लिफ्ट होना चाहिए ना, कहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। देखो आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पे, अगर ये चीज़ होता है आज ऐसी हालत होती है यहाँ पे, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना जी। यहाँ पे एक तो काफ़ी टूटा वगैरह है, पीछे बैकग्राउंड बहुत गंदा है और यहाँ पे एटलीस्ट एक्सीलेटर होना चाहिए जिससे कि बड़े बुजुर्ग आराम से आ जाएं। काफ़ी मैंने देखा है कि बुज़ुर्गों को बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पे बहुत आराम से चढ़ते हैं और फिर इतना चढ़ के आते हैं नीचे, और वो ऊपर से वहाँ पे हिलता भी है, ऐसा लगता है जैसे गिर जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, आप देखोगे तो वहाँ पे और यहाँ पे ग्रिल भी नहीं है सपोर्ट के लिए, वो सिर्फ ऐसे ही है, तो वहाँ पे होना चाहिए। एटलीस्ट छोटे मोटे बच्चे आते हैं ताकि अगर गिर ना जाए, किसी के साथ कुछ हादसा ना हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ब्रिज बना रखा है यहाँ पे ग्रिल्स होनी चाहिए, बिकॉज छोटे बच्चे बहुत आते जाते हैं, यहाँ से स्कूलिंग बच्चे होते हैं, उनसे छोटे बच्चे होते हैं, लेडीज़ के साथ आते जाते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए ग्रिल ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बारिश के टाइम पे बच्चे चलते हैं तो फिसल जाता है उनका पैर। होनी चाहिए क्योंकि नाइट के टाइम जो बच्चे या जो भी बड़े लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि नाइट में कुछ भी दिखता नहीं है यहाँ पे। मे बी 1 से 2 ईयर, क्योंकि मैं यहाँ पे तब से ही, मतलब मैं यहाँ पे कॉलेज है मेरा, तो मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ, मेरे को इतना टाइम हुआ यहाँ पे देखती, तब से इसकी कंडीशन है। अमूमन देखा गया है कि झोला छाप डॉक्टरों की वजह से पेशेंट्स की जान जाने का खतरा रहता है या फिर कोई लंबी बीमारी का उन्हें सामना करना पड़ता है। झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई मरीजों की जान तक चली जाती है। इसे लेकर हमने IMA सदस्य डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि झोला छाप डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन पर गैर इरादतन हत्या नहीं, हत्या जैसे ही गंभीर मामलों में केस चलाना चाहिए। झोला छाप डॉक्टरों को पता नहीं होता कि मरीजों को क्या बीमारी है और वे कुछ भी दवाइयां दे देते हैं, जिससे मरीजों की जान जाने का भी खतरा रहता है। मरीजों को भी इन चीजों से बचना चाहिए और झोला छाप डॉक्टरों के पास दवाई लेने नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो झोला छाप डॉक्टर हैं उसमें कई बार ये देखा गया है कि अगर मरीज जो है वो झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाता है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि बीमारी जो है वो कहाँ से आ रही है। मान लीजिए कि कोई आदमी जो है वो ऊपरी हिस्से पेट के दर्द को लेके गया है झोला छाप डॉक्टर के पास, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि ये बीमारी जो है वो फेफड़े से आ रही है, हार्ट से आ रही है, पेट से आ रही है या किस जगह से आ रही है या हड्डी मांसपेशियों में से आ रही है। और वो लोग क्या करते हैं कि एक मिक्स टाइप का इलाज देते हैं जिसमें 2-3 चीज़ों को कवर करके चलते हैं, जिसके अंदर अमूमन ये देखा गया है कि दर्द की दवाई ज़रूर होती है, गैस की दवाई ज़रूर होती है और 2-3 प्रकार की और एंटीबायोटिक वगैरह उसके अंदर वो लोग देते हैं। स्टेरॉयड भी हालांकि ये देखा गया है कि उसका यूज़ झोला छाप डॉक्टरों के बीच में बहुत ज़्यादा है। और हम ये देखते हैं कि इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त लोगों के अंदर जो है वो देखे जाते हैं। जिन लोग को दिक्कत होती है उनको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से लेके और ऐसी भी दिक्कतें हो जाती हैं जिससे उनकी जान भी जा सकती है। ऐसे समय में हम जो है वो हमें ये देखना चाहिए कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी डेफिनेटली जो है कोई इच्छा नहीं थी किसी को नुकसान पहुंचाने की, मगर हम ये देखते हैं कि जब वो जानते हैं कि उनके पास डिग्री नहीं है और वो इम्पर्सनेट करके जो है एज अ डॉक्टर अपने आप को पेश करते हैं और एज अ डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ लिखते हैं और एज अ डॉक्टर जो है वो मरीज़ों का इलाज करते हैं, तो मरीज़ तो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि शायद हमारा इलाज जो है वो कोई डॉक्टर कर रहा है, बट एक्चुअली के अंदर जो है वो झोला छाप आदमी होता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो झोला छाप शब्द आपने यूज़ किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी के यहाँ कंपाउंडरी कर ली, किसी ने मेडिकल स्टोर पे काम किया, किसी ने और भी कुछ नहीं किया, तो वैसे ही अपनी मर्जी से दवाइयाँ किसी को खिलानी चालू कर दी। और ऐसे लोग इतने ख़तरनाक हैं कि व्यक्ति जिस टाइम पे किसी बीमारी से इनके पास आता है और वो उस टाइम पे सही इलाज से बच सकता है, ये लोग उसका ऊट पटांग इलाज करते हैं और जिसकी वजह से वो लाइलाज बीमारी में कन्वर्ट होती है और अक्सर मरीज की जान चली जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ईस्ट दिल्ली और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन इस चीज़ को लेकर बहुत सख्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ में
जब वो किसी का इलाज करते हैं और मान लीजिए किसी की डेथ हो जाए या किसी का नुकसान हो जाए तो इनके ऊपर कानून की उन्हीं धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। अगर किसी की हत्या हो जाए तो हत्या का मुकदमा होना चाहिए, गैर इरादतन का भी नहीं होना चाहिए, हत्या का, क्योंकि जानबूझ के वो काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए था। और अगर मान लीजिए किसी को फिजिकल नुकसान हो वैसे हो तो इनके ऊपर तब भी कार्रवाई होनी। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।